एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास लिखा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स निकालना है, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करनी है, 3x लिखा है, लास्ट वाला 3 है और इसका फर्स्ट वाला क्या है 1। तो 10 1 ज़ा 10, ऐसे डिजिट लेना है जिसका प्लस माइनस करने पे -3 आए और इंटू और डिवाइड इंटू करने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, ठीक है। तो 2 5 जा 10 होता है और 2 में से -5 जाएंगे तो आपके पास -3 बचेंगे, मिड टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ये वाली डिजिट लिख दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस। तो 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन किया जाएगा x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2। इसमें और इसमें कॉमन किया जाएगा -5, x कॉमन निकल गया +2, 5 2 ज़ा 10, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। x प्लस टू कॉमन आ गया, x प्लस 2 और एक बार लिख देंगे x माइनस 5 वन टाइम लिख देंगे, ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये प्लस था इधर जाके हो जाएगा माइनस, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स क्या मिले आपको, रूट्स इज एक रूट आपके पास -2 आया और दूसरा आया 5। आंसर 2 में देखिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये लास्ट डिजिट 6 है, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 2 ज़ा कितना हो जाता है 12। ऐसे डिजिट लेना है, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए +1 आना चाहिए और इंटू करने पे 12 आना चाहिए। तो 4 3 ज़ा 12 होता है और 4 में से 3 जाएंगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो ये वाली वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए। 2x स्क्वायर माइनस इसके सामने क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2x, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, इसमें से कॉमन आ जाएगा -3, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस, क्लियर हो गया। 3 कॉमन पूरा आ गया 0। अभी तो बचा x प्लस 2 और एक बार क्या बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, x इज इक्वल्स टू ये प्लस था इक्वल किस तरफ जाएगा तो -2। नेक्स्ट है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू भी 0 ले लीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस था इक्वल किस तरफ जाएगा तो प्लस, इंटू में इक्वल किस तरफ जाएगा तो डिवाइड। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर 2 and -2 and 3/2, दिस इज द आंसर। थर्ड में क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे दिया √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0 है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये रूट वाली डिजिट है तो इसका मिड टर्म आप डायरेक्ट स्प्लिट कर दोगे। ये 7x है तो इसको आप लिख सकते हो 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 होता है। तो 2x स्क्वायर की जगह 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या निकल गया x, अंदर क्या बचेगा √2x प्लस 5। इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या निकला प्लस √2, क्योंकि √2 है इसको आप लिख सकते हो √2x प्लस 5, क्योंकि √2 तो बाहर आ गया पूरा। देखिए नॉर्मल 2 है तो इसको √2 और √2 लिख सकते हैं। 2 √2 होता है तो एक √2 बाहर निकल गया, आपके पास बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। नॉर्मल डिजिट भी रहती है तो उसका वैल्यू 2 बार √रूट में होता है, क्लियर हुआ। इसको कॉमन निकाल दीजिए 2x प्लस 5 और इधर बचा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। अब सेपरेटली ले लीजिए x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, √2 का √2, x का x ये प्लस था तो ये हो गया माइनस, x इज इक्वल्स टू -5 √2, ये बचा x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये प्लस था इक्वल किस तरफ जाएगा तो -√2। द इक्वेशन आर -5 √2 and -2
रूट्स, ये 2 रूट्स आपको मिल। क्वेश्चन आपके पास 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0 लिखा था, तो अपन ने 2x² अपॉन 1 ले लिए माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 8। 1 के टेबल में 8 टाइम में आता है, 8 का इंटू ऊपर 2 से थे, 8 2 सा 16x²। 1 के टेबल में 8 टाइम में आता है, 8 का इंटू ऊपर वाले x से 8x प्लस 8 1 सा 8, 1 का इंटू ऊपर 1 से 0। अब 8 का मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए, इसके लास्ट डिजिट 1 है और इसकी फर्स्ट डिजिट 16 है, ठीक है। तो 1 16 सा 16 होता है और ये लिखा है 8, तो आप इसको लिख सकते हैं 4 4 सा 16 और -4 और -4 इज इक्वल्स टू -8 हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन निकाल दीजिए 4x, क्योंकि 4 के टेबल में 16 भी आता है 4 भी आता है। 4 4 सा 16 माइनस 1, क्योंकि ये पूरा बाहर आ गया, -1 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों को कॉमन लिख दीजिए, 4x माइनस 1 और रिमेनिंग वाला एक बॉक्स में, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को सेपरेटली ले लीजिए, 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4x इज इक्वल्स टू माइनस था, इक्वल किस तरफ जाएगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4। 4x इज इक्वल्स टू माइनस था, इक्वल किस तरफ जाएगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 1/4। The required both roots of the given quadratic equation are 1/4 each। मतलब आपके पास 1/4 इसमें भी आया, 1/4 इसमें भी आया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है 10x² माइनस 20x प्लस 1, इसकी लास्ट डिजिट 1 है और फर्स्ट डिजिट 100 है, तो 1 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल्स टू 100 होता है, 10 10 सा 100 होता है और -10 इज इक्वल्स टू -20 आता है। तो ये -20 की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, 100x² की जगह 100x² माइनस 10x प्लस 1। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 10, क्योंकि 10 के टेबल में 100 भी आता है और 10 भी आता है और x भी है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो 10 10 सा 100, एक x बचा 10x माइनस 1 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को, ये दोनों कॉमन हो गए, 10x माइनस 1 ये लिख दीजिए, रिमेनिंग वाला 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 लिख दीजिए, ठीक है। अब दोनों को आप सेपरेटली ले लीजिए, 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और इधर भी 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 10x इज इक्वल्स टू 1, माइनस था इक्वल किस तरफ जाएगा, प्लस 1/10। 10x इज इक्वल्स टू माइनस था, इधर जाके हो गया प्लस 1, x इज इक्वल्स टू 1/10। क्लियर हो गया, तो आप लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड बोथ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन quadratic इक्वेशन आर 1/10 ईच, मतलब दोनों में 1/10 आपको ऑब्टेन हुआ। दिस इज द आंसर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट में लिखा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। दोनों के पास 45 मार्बल थे, बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लॉस्ट, दोनों ने 5 मार्बल लॉस्ट कर दिए। उनके प्रोडक्ट आएंगे आपके पास 125। सबसे पहले आप लिख दीजिए जॉन हैड मार्बल टू स्टार्टिंग में जॉन के पास कितने मार्बल थे, तो x मार्बल थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ जीवंती हैड 45 माइनस x, 45 माइनस x, क्योंकि 45 मार्बल दोनों के पास थे, तो 45 में से आप x माइनस कर देंगे। आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल उनके पास लूज हो गए, तो मतलब x में से 5 माइनस हो गया, 45 में से x माइनस x हो गया। अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है, लिखा है यहाँ पे प्रोडक्ट का आने पे कितना आ रहा है 124 इक्वल 124 ले लिए, x माइनस 5 का x माइनस 5, 45 में से 5 जाएंगे तो आ जाएगा 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। इसका इंटू इसमें कर दीजिए तो आ जाएगा 40x, इसका इंटू इसमें कर दीजिए -x², इसका इसमें कर देंगे 4 5 जा 20, 200, इसका इंटू इसमें कर दीजिए माइनस प्लस 5x इज इक्वल्स टू 124। x² का फ्रंट में ला लीजिए -x², क्लियर हुआ। अब 40 और ये हो जाएगा प्लस 45x माइनस 200, ये प्लस था इक्वल किस तरफ आएगा, तो -124। ये आ गया आपके पास -x² माइनस प्लस
45 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा इन दोनों को प्लस करने पे 4 2 3 2 4। क्लियर हुआ? 0। अब माइनस वाला साइन नहीं चलता है तो अपन माइनस कॉमन निकाल देंगे, माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस 45 प्लस 3 2 4 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का इंटू इसमें हो जाएगा तो माइनस का इंटू इसमें हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। माइनस 45 एक्स प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। और लास्ट वाली डिजिट है, इसके सामने वाली डिजिट 131 है। अब ऐसी डिजिट ले लीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पे 324 आ जाए और इंटू और प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 45 आना चाहिए। तो 324 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 324। और नेक्स्ट में आप लिख सकते हैं 9 इंटू 36 इज इक्वल्स टू 324। और 9 माइनस 36 इज इक्वल्स टू होता है -45। ये वाली वैल्यू की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 का 324 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 9, इसमें से आप माइनस 36 कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 9। 36 9 का 324 होता है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 9 और इधर आ गया x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, x इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0 ले लीजिए, x इक्वल 36 हो जाएगा, ठीक है। तो दे हैड स्टार्ट मार्बल इस एक के पास 9 होंगे और सेकंड वाले के पास 36 होंगे। दिस इज द आंसर। कॉटेज इंडस्ट्री है वो प्रोड्यूस करती है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़, मतलब वो सर्टेन नंबर ऑफ टॉय एक दिन में बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूस टॉयज़ वॉज फाउंड ऑफ 55 माइनस, उसमें से 55 माइनस हो गए कॉस्ट में से। एंड द प्रोड्यूस ऑफ अ डे पर्टिकुलर द कॉस्ट ऑफ द टोटल वॉज 750। टोटल कॉस्ट कितना है 750। तो देखिए सबसे पहले आप लिख दीजिए द नंबर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ टॉय दैट इज इक्वल्स टू, अपन ने एक्स ले लिया। वी गेट दैट टॉय कॉस्ट ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स ले लिया, क्योंकि 55 माइनस हुआ। द टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट डे, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एक्स 55 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 750। इसका इंटू इसमें कर दीजिए तो आ जाएगा 55 एक्स, इसका इंटू इसमें कर दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750 का 750। इसको इधर इस तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए तो हो जाएगा 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। अरेंज कर दीजिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। इन सब में माइनस कॉमन निकाल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन निकलता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। 55x माइनस था तो ये हो गया 750 प्लस में चला गया इज इक्वल्स टू 0। माइनस का इंटू में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको आप ब्रेक कर दीजिए, 750 वन ज़ा यहाँ पे देख लीजिए 750 वन ज़ा 750 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, इन दोनों का 25 और मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 750 हो जाएगा। और 25 में माइनस 25 और माइनस 30 को आप माइनस 55 लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ये वाली वैल्यू की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या निकल जाएगा, एक्स अंदर क्या बचेगा x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन निकल गया, अंदर बचा x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन आ गया x माइनस 25, इधर बचा x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, इधर बचा x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। माइनस इक्वल किस तरफ जाएगा तो प्लस x इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 30। तो नंबर ऑफ प्रोड्यूस दैट डे आप आंसर लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड दैट डे is 25 and 30. This is the answer.